दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है ईशान तिवारी, मैं हूं आपका दोस्त। और आज आपके लिए एक बहुत मज़ेदार, बहुत इंट्यूटिव, बहुत बढ़िया डिस्कशन, एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं। और आज हम दुनिया का सबसे आसान काम करने वाले हैं, मतलब खबरों के दम पर ट्रेडिंग कैसे करें। आप देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास शायद टेक्निकल एनालिसिस सीखने का ज़्यादा टाइम नहीं है, जो फिनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं हैं, जो बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट को खंगाल नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर सकते, पर हर कोई एक काम ज़रूर पसंद करता है, वो ये है कि यार खबरों के दम पे ट्रेडिंग कैसे करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ खबरों के दम पर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, तो आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये कौन कर सकता है। ये कोई भी कर सकता है। खबरों के दम पर ट्रेडिंग करना क्या बहुत मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्या पर कुछ ट्रिकी है? हाँ, ट्रिकी है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे देखिए, सबसे पहले कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। मैं आपको एक न्यूज़ सुनाऊं। हाँ, इजराइल और हमास में बहुत बड़ा वॉर चल रहा है और अब धीरे धीरे वो वॉर खत्म भी होने वाला है। आप बोलेंगे यार ये क्या बता रहा है, ये तो पहले से मालूम है। बिल्कुल यही बात है दोस्तों। अगर न्यूज़ में आप लेट है ना, तो फिर आपकी एंट्री एकदम रॉन्ग है। आप ये जरूर सुनिश्चित करें कि न्यूज़ का फ़ायदा तभी मिलता है दोस्तों, कोई भी चीज़ खबर तभी है जब वो आपको अननोन है। अगर वो पहले से किसी को भी नोन है और आपको बाद में पता चली है और आप सोच रहे हैं कि आप उस खबर के दम पे कर लें, तो दरअसल वो खबर है ही नहीं, वो आम बात हो गई है ना। एक और प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूँ। भगवान न करे कभी आपको चोट लगे, पर आप ऑफिस से निकले, घर की तरफ जा रहे थे और आप घर पहुँच गए। इसमें कोई न्यूज़ नहीं है, पर आप ऑफिस से निकले, है ना, और जाते जाते आपको रास्ते में हेमा मालिनी मिल गई। ये न्यूज़ है ना। तो जो कभी नहीं होता, जो बिल्कुल पहली बार हुआ रहता है, न्यूज़ वही है। इसीलिए न्यूज़ खबरों के दम पे ट्रेडिंग कैसे करें, इसका पहला रूल ये है कि वो खबर में आप अर्ली होने चाहिए। यू शुड बी दी अर्ली बर्ड इन द न्यूज़, ठीक है। आपको वो जितना पहले पता चले और आप उस पर जितना पहले एक्शन ले लें, तभी आप उससे पैसा बना सकते हैं। कुछ और छोटे छोटे रूल्स हैं। अब ना, अगर आपको खबरों के दम पर ट्रेडिंग करना है तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि खबरों के दम पर ट्रेडिंग करना कई बार सिर्फ इंट्राडे में प्रॉफिटेबल होता है और कई बार वो कुछ दिनों बाद उसका रिएक्शन आता है। तो आपको अपने मेथड्स को लेके बिल्कुल क्लियर रहना पड़ेगा कि यार मुझे ये ट्रेड इंट्राडे के लिए मैं ले रहा हूं या ये मैं ट्रेड पोजिशनल ले रहा हूं। ऐसा ना हो कि आपने किसी खबर के दम पे किसी ट्रेड में एंटर कर लिया, बस ये सोच के कि यार खबर पॉजिटिव है, मैं एंटर कर जाता हूं, कभी ना कभी तो बढ़ेगा, ठीक है। और आप सोच रहे थे आज ही बढ़ जाएगा, पर वो आज नहीं बढ़ा, फिर आप उससे एग्जिट मार गए और जैसे ही आप उससे निकल गए परेशान होके, आपने देखा 2-3 दिन बाद उसमें 10-15% का अपर सर्किट लगने लग गया, ठीक है। तो ऐसा मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो खबरों के दम पर ट्रेडिंग करने का पहला रूल ये है कि हमको न्यूज़ में सबसे पहला होना है, एक्शन लेने वाला। दूसरा ये है कि हमको हमारी टाइप ऑफ ट्रेडिंग जो है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोस्तों, ट्रेडिंग किसी भी टाइप की हो, पर आपको होमवर्क अपना करना ही पड़ता है। होमवर्क करने से क्या मतलब है? देखिए, अगर आपको खबरों के दम पे ट्रेडिंग करना है तो खबरों में तो आगे बने रहना पड़ेगा। आपको खबर तो पढ़नी पड़ेगी और खबर के प्रकार भी समझने पड़ेंगे। तो जो न्यूज़ होती है ना दोस्तों, ये कई तरीके की न्यूज़ आती है। न्यूज़ एक होती है स्ट्रक्चरल न्यूज़। स्ट्रक्चरल मतलब जिससे कंपनी के पूरे धंधे पे इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। मतलब कंपनी के बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर किया, अगर किसी ने कोई टेक ओवर किया, कोई मर्जर हुआ, तो ये ऐसा चीज़ है जो कंपनी का भविष्य पूरी तरीके से बदल देगा। किसी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च किया तो उसके लिए कमाने का एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। जब टाटा मोटर्स या इस तरीके की कोई भी कंपनी जब अपने प्रोडक्ट में हाइक अनाउंस करती है कि हम अपने प्रोडक्ट को 2-3% से महंगा बेचने वाले हैं, तो क्या होता है? कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन दरअसल बढ़ेगी। तो आपको यह समझना है दोस्तों कि न्यूज़ किस टाइप की है। न्यूज़ कोई टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म न्यूज़ है, जैसे जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी बहुत सारे ब्रोकरेजेस हैं, इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस हैं, जेफरीज है, CLSA है, आपका मैक्वेरी है, मॉर्गन स्टैनले है, आपका बैंक ऑफ अमेरिका है, सिटी बैंक है, बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेजेस हैं। कभी किसी ब्रोकरेज ने किसी स्टॉक को डाउनग्रेड किया, कभी किसी ब्रोकरेज ने किसी स्टॉक को अपग्रेड किया। ये कोई स्ट्रक्चरल न्यूज़ नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म न्यूज़ है। तो आपको ना न्यूज़ का नेचर समझना है कि वो शॉर्ट टर्म है या वो लॉन्ग टर्म है। अगर वो स्ट्रक्चरल न्यूज़ है, लॉन्ग टर्म है, जिससे कंपनी के बिजनेस में या इसके इनकम में आने वाले दिनों में इंपैक्ट होने वाला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने समय से पहले अपना कर्जा चुका दिया, ये कैसा न्यूज़ है? ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि अब कंपनी डेट फ्री हो जाएगी और इससे कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो अगर इस तरीके की न्यूज़ है जो कंपनी के फंडामेंटल्स को और स्ट्रक्चर को, बिजनेस को, इनकम को ज़्यादा पॉजिटिव ले जा रही है, तो ऐसे में उसका जो न्यूज़ का इंपैक्ट है दोस्तों, वो ज़्यादा दिन तक रहेगा।
और अगर सिर्फ अपग्रेड डाउनग्रेड इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, या किसी ने किसी स्टॉक के लिए ये बोल दिया, किसी ने किसी स्टॉक के लिए वो बोल दिया, या किसी चीज़ में कहीं कोई किसी की फैक्ट्री में छोटा मोटा फायर लग गया, या कोई टेम्परेरी एक्सीडेंट हो गया, मेंटेनेंस के लिए कोई प्लांट बंद हो गया, इस तरीके के तमाम न्यूज़ क्या है आते रहते हैं। ये सब शॉर्ट टर्म न्यूज़ है, इससे कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो जब ये तीसरा पॉइंट है कि होमवर्क अपने को करके रखना पड़ेगा। चौथा पॉइंट, न्यूज़ पढ़ते पढ़ते अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान है तो आपके लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। समझ लीजिए कि आज किसी स्टॉक पे पॉजिटिव न्यूज़ आई है और आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपने इंट्राडे का सेटअप देखा और आपको ऐसा लग रहा है कि इंट्राडे में भी इसका सेटअप आज पॉजिटिव है, आज इस पे न्यूज़ भी पॉजिटिव है, तो दोस्तों टेक्निकल भी आपके साथ है, फंडामेंटल भी आपके साथ है, और ये इस तरीके की जो ट्रेडिंग है ना वो अक्सर आपको अच्छे रिजल्ट्स देती है, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों खबरों के दम पर ट्रेडिंग कैसे करें, इसमें हमने 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे कि हमको पहले होना है, हमको खबरों का बहुत अपडेट रखना है, नेचर ऑफ न्यूज़ को भी हमको अपडेट रखना है, साथ में हमको अपने ट्रेडिंग का टाइप भी पता होना चाहिए कि हम इंट्राडे करने वाले हैं या उस पर, या थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग करने वाले हैं या लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग करने वाले हैं। अब कुछ ऐसे तरीके मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि जिसमें आप समझ लीजिए कि ये कुछ पीरियोडिकल अपडेट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये भी बातें शायद अगर आपने पहले भी नोटिस की होंगी ज़रूर, पर आप इसको थोड़ा सा और गहराई से सोचिए मेरे साथ, मैं ये चाहता हूँ। तो पीरियोडिकल अपडेट्स, जैसे मान लीजिए हर मंथ के एंड में ऑटो सेल्स के नंबर आते ही आते हैं, भाई इस महीने में किस कंपनी की कितनी गाड़ियां बिकी। तो ऑटो सेल्स के जो स्टॉक हैं, जो ऑटो के स्टॉक्स हैं, चाहे वो महिंद्रा, टाटा, अशोक लेलैंड, आइशर, स्कॉट्स, जितनी भी ऑटो कंपनीज हैं, वो मंथ एंड में आपको थोड़ा सा एक्टिव दिखेंगे वो स्टॉक्स, वहां पे आपके पास पैसे बनाने के मौके हैं। हर क्वार्टर में आप जानते हैं कि रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। तो जब जब वो रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं तो उसके पहले अगर आपने अपडेट रखा हुआ है तो ये सब पीरियोडिकल डेवलपमेंट्स है जो होते ही होते हैं, आता ही आता है ना। हर अल्टरनेटिव मंथ पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिव्यू आता ही आता है, क्वार्टरली जीडीपी रेट आता है। तो कितनी सारी न्यूज़ तो ऐसी हैं दोस्तों जिनको अगर आप थोड़ा ध्यान दें, ऑब्जर्व करें, तो पीरियोडिकल बेसिस पे वो न्यूज़ फ्लो बना रहता है और उसके कारण स्टॉक प्राइसेस में वोलेटिलिटी आती है, या वो स्टॉक प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, वहां पे आपके पास पैसे बनाने के मौके अच्छे बनते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको ना एक और बढ़िया सा सजेशन दे देता हूं अपने दोस्ती के नाते, वो ये कि क्या है, अगर आपके पास अगर मान लीजिए कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की लिस्ट है, आपने कहीं पेपर में पढ़ा, कहीं आपने जी बिजनेस में देख लिया, सीएनबीसी में देख लिया, अगर आपके पास कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की लिस्ट आ गई और उन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की लिस्ट को आपने अपने वॉच लिस्ट पे लगा लिया है, अब आप देख रहे हैं जिस दिन उस पर कोई अच्छी खबर आई, क्योंकि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो उनके करेक्ट होने के या गिर जाने के चांसेस कम होंगे ऑलरेडी, क्योंकि पहले ही वो नहीं ज़्यादा चले हैं। जब ज़्यादा नहीं चले हैं, ज़्यादा बुल रन में नहीं भागे हैं, तभी तो वो अंडर वैल्यूड है अभी तक। तो अंडर वैल्यूड स्टॉक की लिस्ट में से, आपके फेवरेट लिस्ट में से अगर आपके स्टॉक पे कोई अच्छी पॉजिटिव खबर आती है तो अगर आपकी नज़र उस पर है तो वहाँ से भी आपके पास पैसे बनाने के मौके हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट सच बताऊँ तो पैसा बनाने का समुद्र है। ये है कि आपको अपने मेथड्स पे बिलीव होना चाहिए, आप उसमें कंसिस्टेंट होने चाहिए, आपका एफर्ट ऑनेस्ट होना चाहिए और आप उसमें लगे रहने चाहिए। एडिशनल अपडेट ये है दोस्तों कि स्टॉक्स के देखिए कई बार स्टॉक्स जो हैं कंपनीज अपने डिविडेंड अनाउंस करती है। अगर किसी कंपनी ने कोई बम्पर डिविडेंड अनाउंस किया, जैसे अक्सर वेदांता इस चीज़ के लिए जानी जाती है, हिंदुस्तान जिंक, ये लोग बड़े बड़े डिविडेंड्स अनाउंस करते हैं। तो इतना डिविडेंड जो अनाउंस करते हैं ना, ये अपने ऑब्वियसली अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड अनाउंस करते हैं। तो अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर रही है, कोई कंपनी बाई बैक अनाउंस कर रही है, मतलब जहाँ पे वो प्राइस अभी है स्टॉक का, वहाँ से 20-30% पे वो कंपनी बाई बैक करने के लिए तैयार है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आप अगर कॉर्पोरेट एक्शंस को ध्यान से देखें कि कोई कंपनी स्टॉक में बोनस इशू कर रही है, कोई कंपनी बढ़िया डिविडेंड इशू कर रही है, कोई कंपनी बाई बैक कर रही है, राइट्स इशू कर रही है, तो बेसिकली ये सारी की सारी न्यूज़ पॉजिटिव मानी जाती है और इसीलिए वहां पे भी आपके पास खबरों के दम पर ट्रेडिंग करने का मौका बहुत अच्छा बनता है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि आप ना सेक्टर्स को भी वॉच में लगा सकते हैं। देखिए अगर आप खबरों के दम पर अगर आपको ट्रेडिंग करना है दोस्तों, तो आपको खबरों की दुनिया में तो बने रहना पड़ेगा, आपको न्यूज़ ट्रैक करना पड़ेगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, ईटी मार्केट से या मनी कंट्रोल से आपको अलग अलग जगह से न्यूज़ भी पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि अभी आगे आने वाले में कौन से सेक्टर्स चल सकते हैं, तो सेक्टर की चाल पर भी नज़र रखनी चाहिए कि FIIs कौन से सेक्टर्स पर पैसा लगा रहे हैं लगातार, FIIs कौन से सेक्टर्स पर पैसा निकाल रहे हैं। तो आपको ना मतलब खबरों के दम पर ट्रेडिंग करना है तो फिर सारी की सारी खबर अगर आपके पास रहेगी तो आप इससे बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। कुछ आपको मेरी बातें अच्छी लगी, गलत लगी, जो भी आपके कमेंट्स हैं उसको कमेंट में डालिए जिससे हम आगे इंटरेक्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।